Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Hare, Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदां तिपं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दूसरे अपराध के बारे में, देवी देवताओं को भगवान कृष्ण से स्वतंत्र समझना। उसमें हम आज आगे चर्चा करेंगे। मायावाद दोषे जीव कलि आगमने, बहुदेव पूजे विष्णु सामान्य दर्शने। कलयुग के आगमन और मायावाद दर्शन के आने से लोग अनेक देवताओं को भगवान के समान समझकर कई देवताओं की पूजा करते हैं। ये कलयुग कलयुग है और दूसरा मायावाद है। तो इस कारण से क्या है, लोग क्या समझते हैं, भगवान के समान अनेक देवताओं को समझकर उनकी पूजा करते हैं। एक एक देव एक एक फल दाता, सर्व फल दाता विष्णु सकलेर पाता। प्रत्येक देवता एक विशेष प्रकार का वरदान प्रदान करता है, किंतु भगवान विष्णु सभी वरदान प्रदान करते हैं। वह सबके रक्षक और पालन करता है। तो देवता तो कोई स्पेसिफिक वरदान प्राप्त देंगे, लेकिन भगवान विष्णु सभी प्रकार के वरदान दे सकते हैं। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि जो भी देवता कुछ भी देते हैं वो मेरे कारण दे रहे हैं, मैं उनको शक्ति देता हूँ। और भगवान सबके पालन करता है, रक्षक है। काम जन यदि तत्व जानी बारे पारे, विष्णु पूजी फल पाए छाड़ी देवांतरे। यदि भौतिक इच्छाओं से ग्रसित व्यक्ति ये सत्य जान जाए, तब वे देवताओं से हटकर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और जो वरदान वे चाहते हैं वे प्राप्त करेंगे। तो अगर कोई थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी बुद्धि अगर कुछ काम कर रही है, तो ये समझेगा कि मैं देवताओं के पास मांगने के लिए जाता हूँ। देवता जो वर देते हैं वो भी टेम्पररी है, परमानेंट तो है नहीं। और अल्टीमेटली उनको भी भगवान ही शक्ति दे रहे हैं, तो मैं क्यों ना भगवान के पास जाऊं। अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए भी अगर भगवान के पास जाया जाता है, तो भगवान के पास नहीं जाने से अच्छा है कि भौतिक इच्छा लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बोलते हैं, गृहस्थ वैष्णव का क्या कर्तव्य है। ये इससे जो है आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ हैया यही विष्णु भक्त हया, सर्व कार्य कृष्ण पूजे छाड़ी संशय। एक गृहस्थ वैष्णव को सारे संशयों को छोड़कर दृढ़ता पूर्वक अपने प्रत्येक कार्य से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हम्म। सारे संशयों को छोड़कर हर कार्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। हर कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। निषेकादि शमशानन संस्कार्यत, ताहा ते पूजय कृष्ण वेद मंत्र मत। गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ करके शमशान अंतिम संस्कार में समापन होने वाले सभी संस्कारों में विभिन्न मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यानी जितने भी संस्कार हैं उन सब में भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए। ये गृहस्थ वैष्णव का कर्तव्य है। विष्णु वैष्णवेर पूजा वेदेत विधान, देव पितृ गणे कृष्ण निर्माले प्रदान। वेदों के आदेश को स्वीकार करते हुए उसे भगवान विष्णु और वैष्णवों की पूजा करनी चाहिए। उसे चाहिए कि भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद देवताओं और पितरों को अर्पित करे। तो वैष्णव का क्या कर्तव्य, गृहस्थ वैष्णव का, कि विष्णु और वैष्णवों की पूजा करे और जो प्रसाद भगवान विष्णु को अर्पित है उसको देवताओं को अर्पित करे।
सामान्यतः हम देखते हैं मंदिरों में देवताओं को अर्पित किया जाता है, बोलता है प्रसाद हो गया। काहे का प्रसाद हो गया? वो ग्रहण ही नहीं करते, वैष्णव है सब। मन मर्जी बस जो चढ़ाना है चढ़ा दो, उसको प्रसाद बना दो। इसलिए कुछ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अपराध है। आप किसी वैष्णव को बिना भोग लगाए दोगे, वो खाएगा? कितना बड़ा अपराध है। तो लोग इसको समझते नहीं है ना। भगवान विष्णु को अर्पित करके ही देवताओं को देना चाहिए। वो सब वैष्णव हैं, उनको प्रसाद देना चाहिए। मायावादी मत पितृ श्राद्ध यही करे, ये बा अन्य देव पूजे अपराधे मरे। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा और पितरों को श्राद्ध अर्पित करने में मायावादी विचारों का अनुसरण करते हैं, अपने अपराध के कारण उनका नाश होता है। विष्णु तत्वे द्वैत बुद्धि नाम अपराध, सही अपराध तार है भक्तिवाद। ये सोचते हुए कि देवता भगवान विष्णु से स्वतंत्र हैं, वह पवित्र नाम के प्रति अपराध करते हैं। इस अपराध के कारण उनकी भक्ति में प्रगति रुक जाती है। तो शिव जी महान है, पर शिव जी क्यों महान है? क्योंकि वो भगवान के महान भक्त है, इसलिए महान है। शिव जी इंडिपेंडेंटली महान नहीं है। जैसे प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं ना शिव जी शिव जी, शिव जी को आपने कैसे छोटा बोल दिया। शिव जी निश्चित रूप से महान है ना। पर शिव जी क्यों महान है? क्योंकि भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। इंडिपेंडेंटली शिव जी महान नहीं है। और शिव जी है कौन? भगवान कृष्ण ही तो है शिव जी। तो इस प्रकार से इंडिपेंडेंटली देवताओं को स्वतंत्र समझना भगवान से, कि अरे शिव जी ही भगवान है, विष्णु कुछ भी नहीं है, ये अपराध है। तो ऐसे लोग करते हैं। शिव आदि देवता गणे पृथक ईश्वर, मानी लेना अपराध है भयंकर। जो लोग ये सोचते हैं कि शिव जी की अध्यक्षता में देवता गण भगवान विष्णु से स्वतंत्र नियंत्रक हैं, यह एक भयंकर नाम अपराध है। और ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, ये भयंकर नाम अपराध है। शिव ब्रह्मा गणपति सूर्य दिक्पाल, कृष्ण शक्ति बल ते ईश्वर चिरकाल। शिव ब्रह्मा गणेश सूर्य और दिक्पाल पुरातन काल के नियंत्रक हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन्हें वह सामर्थ्य प्रदान किया है। तो सामर्थ्य प्रदान किया गया है भगवान के द्वारा देवताओं को। तो ये देवता इसलिए जो है अपने आप नहीं कर पा रहे देवता, उनको शक्ति प्रदान की जा रही है भगवान के द्वारा। स्रोत क्या है? भगवान। अतएव परमेश्वर एकमात्र जानी, आर सब देवे तार शक्ति मध्य गणी। इस प्रकार से मैं जानता हूं कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र सर्वोच्च नियंत्रक हैं। मैं देवी देवताओं को उनकी शक्ति मानता हूं। क्या भाव होना चाहिए? कि देवी देवता उनकी शक्ति हैं, भगवान सर्वोच्च हैं। अतएव सर्व कार्य कर्म जड़ भाव छाड़िया गृहस्थ पाए भक्ति रस सद्भाव। अतएव गृहस्थ को सभी कार्यों में भौतिक भावना का त्याग करते हुए कार्य करने से वह भक्ति भावना को प्राप्त करता है। भक्ति सद्भावे था कि सत क्रिया करने, देव पितृ गणे तुषे निर्माल्य अर्पणे। भक्ति करते हुए वह कई सारे अनुष्ठान और संस्कार करता है ना। भगवत अर्पित उच्चिष्ट प्रदान करके वह देवताओं और पितरों को प्रसन्न करता है। तो कोई अगर भक्ति कर रहा है तो बहुत सारे अनुष्ठान और संस्कार पालन करने पड़ेंगे। स्पेशली गृहस्थ वैष्णव अगर कोई है, इसको बहुत सारे संस्कार पालन करने पड़ेंगे। जैसे बताया, देवता गण तुष्ट होते हैं, पितरगण प्रसन्न होते हैं जब उनको भगवान को अर्पित महाप्रसाद दिया जाता है ना। बहुदेव देवी पूजा करीबे वर्जन, कृष्ण भक्त बलि सबे करीबे तर्पण। वह अनेकों देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, क्योंकि वह सभी कृष्ण के भक्त होने के कारण इसके कार्य से संतुष्ट हो जाते हैं। क्या प्रभु जी मुझे शिव जी की पूजा करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। क्या मुझे ब्रह्मा जी की पूजा करने की जरूरत है अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ? कुछ जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा ठीक से कर लो, वही बहुत है। करना चाहे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्या सोच के करना है कि ये भगवान के महान भक्त है। अगर इस भाव से भगवान देवताओं की पूजा करते हैं तो अपराध नहीं है। लेकिन अगर ये सोच के करेंगे ये स्वतंत्र है, तो वो अपराध है। लेकिन जो भक्त होता है सीरियस, उसको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा करने के लिए। श्री कृष्ण वैष्णवार्चने सर्व फल पाए,
नामे अपराध नहीं सदा नाम गाए। भगवान कृष्ण और भक्तों की पूजा करने से वह सारे लाभ प्राप्त करता है, और वह भगवान नाम के प्रति अपराध नहीं करता, वह सदा भगवान नाम का जप करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां